हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और आपके सामने ला रहा हूं एक नया वीडियो। हमारे ये जो जीसीईआरटी सीरीज स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने शुरू किया था। और उसका नाम है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है। आज तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली हुई है, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखी थी, आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस देखा था, आर्ट ऑफ क्ले वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर्ट ऑफ वीविंग, हैंड वीविंग, देन हम लोगों ने बात की थी आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी की, देन वी हैव गॉन थ्रू द लेदर इंडस्ट्रीज, देन डायमंड एंड बीड एंड इनेमल वर्क हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा हुआ था, एंड जरी वर्क तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल वर्क, वुडन आर्ट, इनले वर्क एंड आपका अकीक वर्क। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ इट, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक यू ऑल टू लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, ताकि बहुत ही सारे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे, इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे, आपका नॉलेज बढ़ाते रहे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ इट। मेटल वर्क से शुरू करते हैं। मेटल वर्क इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया का एक बहुत ही ओल्ड आर्ट फॉर्म है मेटल वर्क, एंड मेटल एज बिगिन एंड डेवलप्ड आफ्टर द स्टोन एज। आप सबको पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि उससे पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो एग्जिस्टेंस में थे लोग, ठीक है, जो होमोसेपियंस थे, वो होमोसेपियंस स्टोन एज में जीते थे। मतलब उसका जो भी आप कह लो कि स्टोन का वहाँ पे ज़्यादातर इम्पोर्टेंस रहता था उनकी रेगुलर लाइफ में। उसके बाद एक ऐसा एज है जहाँ पे मेटल का इंपॉर्टेंस बढ़ा। जैसे जैसे मेटल का डेवलपमेंट हुआ, हमें डिस्कवरी हुई, आपको पता चला कि मेटल भी एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने मेटल का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में करना शुरू कर दिया। दैट इज कंसिडर्ड एज आर मेटल एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मेटल एज का ज़्यादातर फोकस देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें लोथल की, लोथल जो कि गुजरात का ही एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है, ठीक है, लोथल में आपके आर्टिसंस थे, जो आर्टिसंस ने मेटल का यूज़ करते हुए बहुत सारे वेपन्स बनाए, जिसमें सिकल, ड्रिल एंड नीडल्स जैसे मेन यहाँ पे रहते हैं। सिकल में अगर बात करें तो एक ऐसे पावड़ा जैसा एक बर्तन रहता है, ठीक है, ऐसा शेप का आपने देखा होगा, जो कि ज़्यादातर आपके एग्रीकल्चरल में देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है। देन ड्रिलिंग का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, ड्रिल के लिए वेपन जो होता है वो बनाया गया था अगेन फ्रॉम द मेटल। देन निडल, निडल आप सबको बताया, सोई जैसे एक पूरी एक पूरा ऐसा एक ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, एक ऐसी पूरी स्ट्रक्चर जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं बहुत सारे हाउस होल्ड पर्पज में। तो लोथल के आर्टिसंस ने मेटल में से ये सिकल, ड्रिल एंड नीडल जैसे बहुत सारे वेपन्स बनाए। साथ साथ इसका जो आपको देखने को मिलेगा कि कौन से मेटल में से बनाया, आयरन में से बनाया, स्टील में से बनाया, ब्रोंज में से मिलाया, कॉपर में से। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आयरन एंड स्टील का बहुत ही रेयर केस में आपको इस्तेमाल दिखेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन एंड स्टील से इतना परिचय नहीं रखते थे। तो उसके पास दो ऑप्शन थे उन लोगों के पास, कि कॉपर एंड ब्रोंज। तो ये जितने भी हम लोगों ने बात की है वेपन्स की, सिकल, ड्रिल या नीडल, वो कहीं ना कहीं कॉपर एंड ब्रोंज या उनके मिक्सचर से बनाए गए थे। मोरोवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। ठीक है। बहुत सारे हाउस होल्ड के यूटिलाइजेशन के लिए, यूज़ के लिए यूटेंसिल्स बनाए गए थे, उन्होंने आइडल्स बनाए थे, यानी मूर्तियाँ बनाई थी। आपको पता हो तो एक कॉपर की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति आपको फेमस होगी। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, लोथल जब पढ़ेंगे तो उसे, तो यूटेंसिल्स, आइडल्स, पॉट्स वगैरह बनाते थे। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फॉर वॉर्स वेयर मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है। जब भी कभी वॉर्स होती थी, वॉर्स मतलब वो जो मुगलों के दौरान हुई थी वैसी वॉर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती थी, वो छोटी मोटी लड़ाइयों में जिस टाइप के आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज होते थे, वो कहीं ना कहीं मेटल से बनाए गए थे। Gold and silver were used for making ornaments, copper, brass, and bronze were used to make utensils and idols, whereas iron was used to make instruments and weapons। ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट अभी आप लोगों की बात करी कि आयरन का यहाँ पे आपको रेयर केस में इस्तेमाल हुआ देखने को मिलता था, तो वो रेयर केस में आपको पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स बनाने के लिए यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल किया जाता था। अब गैस मैं यहाँ पे आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने इसके साथ साथ रनिंग नोट्स बना रहे हैं, देन इट विल बी मच बेटर फॉर यू गाइस। अब इसमें कैसे रनिंग नोट्स बन सकती है, देखिए कि गोल्ड एंड सिल्वर, G and S, सिल्वर का इस्तेमाल कहाँ पे होता था, ऑर्नामेंट्स में होता था। ठीक है। आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। देन कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज का इस्तेमाल कहाँ होता था, यूटेंसिल्स एंड
आइडल्स बनाने में। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हो। तो दिस इज हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस, कि आपको अपने ही नोट्स यहाँ पे साथ में बनते जाएंगे। एंड नो डाउट मैं भी अपने तरफ से प्रोवाइड करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक पेस्टेड है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आपको हर एक नोट्स वहाँ पे मिल जाएगी। गोल्ड सिल्वर जहाँ तक बात होती है, तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होते थे। कॉपर ब्रास एंड ब्रोंज ऐसे मेटल्स थे जो कि यूटेंसिल्स एंड आइडल्स बनाने के लिए यूज होते थे। आयरन एक ऐसा टूल है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स बनाने के लिए यूटिलाइज होता था। तो आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस पर्टिकुलर मेटल वर्क से भी आपके बहुत ही परिचय थे। और इसके साथ साथ ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही फोकस नहीं करता, ये पूरे इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पे आपको डिनोट करता है। आप जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप आएंगे वैदिक एरा के पास, उसके बाद आप आएंगे मौर्यन एज के पास, तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे ये जो मेटल्स का है इंपॉर्टेंस बढ़ता गया। ठीक है, जब बड़े बड़े युद्ध होने शुरू हुए, बड़े बड़े एम्पायर्स होना शुरू हुआ, तो आपको यहाँ पे वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आयरन के बनना शुरू हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सम्राट होने लगे, तो सम्राट गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, उनका क्राउड पूरा गोल्ड का हुआ करता था। तो इस तरीके से मेटल वर्क जो है वो थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री बहुत ही फेमस रहा है, स्टार्ट बिगिनिंग विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल वर्क। देन लेट्स मूव ऑन टू वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। अब सबको पता होगा कि आजकल हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारा एक सिविलाइज टाइप का घर है, हमारे बंगलोज रहते हैं, हम सब इन चीज़ों में रहते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। जब हम लोग आदिवासी तौर पे रहते थे, हम लोग जब एक पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर था कि जंगल के बेस था, तो जंगल की जब बात आती है तो तब मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट, क्योंकि हमारी बेसिक नीड सारी फॉरेस्ट से ही सेटिस्फाई होती थी, हमें खाना पीना वहां से मिल जाता था, हमारा रहना वहां पे हो जाता था। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अलोंग विद द फॉरेस्ट, राइट। तो मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा हुआ है। इनिशियली वुड वॉज यूज एज अ फायरवुड, लेटर ऑन फॉर मेकिंग वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनिशियली जो वुड का यूज था वो हम लोग सिर्फ एक ही पर्पस के लिए करते थे, दैट इज फायरवुड। आप अगर जंगल में जाओगे तो जंगल में बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं आपको। तो जानवर से अगर हमें बचना है, तो हमारे पास अगर कोई टूल्स नहीं है, वेपन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो डेफिनेटली पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर आप आग लगा देते हो किसी भी चीज़ को, तो आग से जनरली वो जो जंगली जानवर होते हैं वो नज़दीक नहीं आते आग के। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई फायरवुड के तौर पे इसका इस्तेमाल करते थे, वुड का। लेटर ऑन हमें पता चला कि हमें डिफेंस के लिए वेपन्स भी चाहिए, तो हम लोगों ने उसी वुड को काट के थोड़ा एकदम तीक्ष्ण शेप देके हम लोगों ने उसे जो है वेपन की तरह यूज़ करना शुरू किया। और आज के टाइम में हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं वुड का। तो उसमें बहुत सारे आपको आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे। Gradually, wood was used for different purposes like making idol, toys for children, wooden pillars, windows and doors, small huts on top of terrace, thrones, chairs and grills. ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो वुड की बात करें अगर हम लोग, तो वुड आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए देखने को मिल जाएगा, यूटिलाइज करता हुआ देखने को मिल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो इसी वुड की अगर आगे की बात करें, देन यू कैन से दैट, देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वुड का यूटिलाइजेशन एक आइडल बनाने के लिए। ठीक है, आइडल्स यानी मूर्तियाँ बनाने के लिए, बच्चों के खिलौने बनाने के लिए। वुडन पिलर्स आपको देखने को मिल जाता है एज इन पार्ट ऑफ आपके फर्नीचर। विंडोज एंड डोर्स अगेन एज अ पार्ट ऑफ योर फर्नीचर। स्मॉल हट्स ऑन द टॉप ऑफ टेरेस आपको देखने को मिल जाती है, वुड से बनी हुई होती है। देन थ्रोन्स, चेयर्स एंड ग्रिल्स, जो कि अगेन आपके वुडन आर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। In this way, आपका wood carving was developed and wooden furniture like swings and toys of Idar and Sankheda in Gujarat are well known. अब guys यहाँ पे जो दो चीज़ें बताई गई कि आपका ईडर के टॉयस, मतलब ईडर के ये जो खिलौने हैं, ठीक है, जो कि वुड में से बने होते हैं, एंड संखेड़ा का फर्नीचर, संखेड़ा गुजरात का ही एक पार्ट है, गुजरात के संखेड़ा का फर्नीचर ये इतना फेमस है कि संखेड़ा के फर्नीचर को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये गाइज आप याद रखना कि संखेड़ा के फर्नीचर को आपके जीआई टैग भी मिला हुआ है। सो ईडर के टॉयज फेमस है, ठीक है, तो स्विंग्स एंड टॉयज फेमस है आपके ईडर के, एंड संखेड़ा का आपका फर्नीचर फेमस है, संखेड़ा के फर्नीचर को जीआई टैग भी मिला हुआ है गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वुडन आर्ट, एंड लेट्स बिगिन विथ आवर नेक्स्ट पोर्शन दैट इज इनले वर्क, ठीक है।
इनले वर्क जो है वो बहुत ही एंशियंट माना जाता है इंडिया के लिए। इंडियन किंग्स, एम्पेरर्स, रूरल एंड रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग्स, दामनी, etc. were stuffed with precious stones like diamonds, pearls and rubies. यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं कि इनले वर्क होता क्या है एग्जैक्टली। से फॉर एग्जांपल, ये आपको क्राउन देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, किसी भी एक किंग का क्राउन है। अब क्राउन जनरली बना होता है गोल्ड से, लेकिन खाली गोल्ड का आप ऐसा एक शेप पहना दोगे तो वो तो कुछ भी हो जाए, गोल्ड का वासन हो जाएगा, गोल्ड का आपका कह लो कि नॉर्मल सा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। लेकिन इसको इम्पोर्टेंस बनाने के, इसकी प्रेशियसनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या होता था, राजा महाराजा ऐसे से फॉर एग्जांपल ऐसा एक बीच में शेप है, तो ये जो शेप है ना पूरा, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बहुत ही प्रेशियस स्टोन लगा देते थे, डायमंड्स लगा देते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की जो एक हमारी क्वीन थी, जो क्वीन एलिजाबेथ, जो इनकी अभी डेथ हो गई हाल ही में, उनके ताज में, उनके क्राउन में आपको कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वो जो हीरे को क्राउन में बिठाने की जो पूरी प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड योर इनले वर्क। इससे नाम के पता चल जाएगा, इनले वर्क मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्नामेंट में जेम्स, डायमंड्स, स्टोन्स, रूबीज का इनले करना, मतलब उसको वहां पे फिट करना। तो ये जो शेप है, अगर यहाँ पे आप अपना एक कोई भी एक हीरा फिट कर देते हो, देन इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा ऑफ दिस क्राउन, ठीक है। और क्राउन का इंपॉर्टेंस भी उसी के बेसिस पे था कि कितना महंगा हीरा उसमें जड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लोग आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हमारे शाहजहां मयूरासन बनाया था, तो मयूरासन में उन्होंने अपना ये कोहिनूर हीरा जड़वाया था, जो कि फिर नादिर शाह ले गया, और नादिर शाह के फिर पंजाब के किंग्स के पास आया, और पंजाब के किंग्स के थ्रू ये पहुंचा आपके क्वीन एलिजाबेथ के अभी तक के क्राउन तक, ठीक है। तो पहले क्वीन विक्टोरिया के पास था, अब एलिजाबेथ के पास आ गया। सो दिस इज हाउ इनले वर्क यूज्ड, ठीक है। ब्रेसलेट है, नेकलेस है, क्राउन है, रिंग है, नोज रिंग है, ऐसे सारी चीज़ों में आपके पर्ल्स, डायमंड्स एंड रूबीज को जो फिट किया जाता है, जो जो फिटिंग का काम होता है, उसी को आप इनले वर्क कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा इंडिया में जो है, बीकानेर एरिया जो है आपके राजस्थान का, वो बहुत ही फेमस है इनले ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अगर आप बीकानेर कहीं पे आपका जाना होता है, या तो फिर आप बीकानेर से बिलोंग करते हो, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पता ही होगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे कभी उसकी टूर लेने, ट्रिप लेने बीकानेर की, तो आपको वहाँ के जो ऑर्नामेंट्स हैं उसमें इनले वर्क बहुत ही एक्सपर्टीज लेवल का देखने को मिल जाएगा, राइट। सो इनले वर्क अगेन आपका बहुत ही फेमस है इंडिया के लिए। Then let's move on to our last topic, that is Akik work. Akik is kind of precious stone, especially found in areas of the river. ठीक है। अकीक एक स्पेशल टोन है, स्पेशल स्टोन है, प्रेशियस स्टोन है, जो कि रिवर एरियाज, रिवर के वैली एरियाज में आपको देखने को मिल जाता है। इट इज चीफली chalcedonic मिक्स्ड विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर अकीक का जो कलर है, वो तो सिलिका ब्लू या तो वाइट स्टोन के ऊपर टाइप का देखने को मिल जाए, जिसमें चाल्सेटोनिक मिक्स थोड़ा सा आपको एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। कार्नेलियन इज अ मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका जो है एक कार्नेलियन करके एक स्टोन आता है, जो अगेन पार्ट माना जाता है आपके आर्किक वर्क का ही। तो कार्नेलियन है वो मेन स्टोन माना जाता है, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हो, भले ही वो पत्थर है, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि जिसके आर पार आप देख सकते हो, राइट। एंड वेरी मच ब्यूटीफुल रेड इन कलर। मतलब कार्नेलियन अगर आपको देखा जाए, तो कार्नेलियन आपको रेड कलर में देखने को मिल जाएगा। पूछा जाए आपके भाई कार्नेलियन का मेजर कलर क्या होता है, तो वहां पे सिलिका ब्लू मत लिख लेना, वहां पे रेड कलर मेजर होता है आपके कार्नेलियन स्टोन में, ठीक है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट रानपुर एंड सूरत, ठीक है। रानपुर एंड सूरत का जो एरिया है आपके गुजरात में, वो बहुत ही फेमस है अकीक वर्क के लिए, और साथ ही साथ प्रेशियस स्टोन्स के लिए। ऑल दिस स्टोन्स आर सेंट टू खंभात to mold into various beautiful ornaments with various design. Bits and garlands of stones are prepared by them, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि गुजरात में रानपुर के और सूरत के पास आपको
बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स मिल जाएंगे। ये सारे स्टोन्स को भेजा जाता है खंभात, जहाँ पे उसको ऑर्नामेंट्स या तो बहुत सारे ऐसे आप कह लो कि ब्रेसलेट या नेकलेस जैसी चीज़ों में जो है फिट किया जाता है। ठीक है। अगेन इसे इसमें आपका अकीक वर्क के साथ साथ इनले वर्क भी मिक्स होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है। बीड्स यानी कि मनके जो कहते हैं, मणका हम लोग जिसे कहते हैं। ठीक है। हीरा मानिक जो कहते हैं आप हिंदी में, वो जो मानिक की बात होती है, मानिक यानी आपके बीड्स। ठीक है। वो भी यहाँ पे आपके खंबात में बहुत ही अच्छे पार्ट एक्सपर्टीज लेवल का वर्क आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। सो खंबात अगेन, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि खंबात बहुत ही फेमस है हकीक वर्क के लिए, ना सिर्फ गुजरात इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे। अगर पूरे वर्ल्ड में हकीक वर्क का सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है, दैट इज़ योर खंबात। ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि सूरत से जो हमें, रानपुर से जो हमें ऐसे हकीक मिलते हैं, ऐसे प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं, वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे खंबात वहाँ पे भेजे जाते हैं। और खंबात के एक्सपर्ट्स जो है वो उसे इतने अच्छी तरीके से तराश के ऑर्नामेंट्स में फिट करते हैं कि भाई वो सिर्फ ना ही इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे उसका एक्सपोर्ट होता है, और हमें अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व भी यहाँ से मिल जाता है। राइट। So this is how our Akik works in the field of Gujarat, in field of as a part of our cultural heritage of India, right? तो आई होप आप लोगों को चारों के चारों आर्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। आपका मेटल वर्क, आपका वुडन आर्ट, आपका इनले आर्ट, देन योर अकीक वर्क, राइट। एंड आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपके इस चारों के चारों आर्ट फॉर्म के बारे में। मुझे कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में, कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। एंड आई होप कि ये इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो कभी ना कभी स्टैंडर्ड 10th बोर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं या तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं